यूजीसी के नए नियम पर इतना बवाल क्यों? क्या जनरल कैटेगरी को बनाया जा रहा अपराधी? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल ये नहीं है उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, असल सवाल ये है कि उन्होंने इस्तीफा देते वक्त क्या कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और सबसे बड़ा आरोप यूजीसी के नए नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, कड़ी सेना सड़क पर उतर आई और देश भर में एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर यूजीसी का नया नियम है क्या और लोग इसे जनरल कैटेगरी विरोधी क्यों कह रहे हैं। चलिए आज इसी पूरे मुद्दे को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूजीसी क्या है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये संस्था भारत के सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए नियम बनाती है। किस तरह पढ़ाई होगी, छात्रों के अधिकार क्या होंगे, भेदभाव रोका जाएगा, इसका ध्यान रखती है। यानी अगर यूजीसी कोई नियम बनाता है तो वो देश की हर यूनिवर्सिटी पर लागू होता है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। अब नया नियम क्या है? यूजीसी रेगुलेशन 2026। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था। नाम है यूजीसी रेगुलेशन 2026, यानी कि इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन रूल्स। इसका सीधा सा मकसद ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी छात्र के साथ भेदभाव ना हो। भेदभाव किस आधार पर? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता और आर्थिक स्थिति। खासकर इन वर्गों की सुरक्षा के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और महिलाएं। अब नए सिस्टम के हिसाब से अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक नई इक्वलिटी सेल बनानी होगी। इसे आप ऐसे समझिए, ये एक इन हाउस अदालत जैसी होगी। अगर किसी छात्र को लगे कि उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ, उसे नीचा दिखाया गया या टारगेट किया गया, तो वह इक्वलिटी सेल में शिकायत कर सकता है। इसके बाद समिति क्या करेगी? शिकायत की जांच करेगी, दोषी पाए जाने पर तुरंत एक्शन की सिफारिश करेगी। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। पहले जब इसका ड्राफ्ट आया था तो जातिगत भेदभाव की परिभाषा में सिर्फ एससी, एसटी शामिल थे, लेकिन जब फाइनल नोटिफिकेशन आया तो ओबीसी को भी जोड़ दिया गया। यहीं से कुछ लोगों ने कहा है ये नियम अब जनरल कैटेगरी के खिलाफ हो गया है। जिसके बाद विरोध करने वालों की दलील क्या है? फर्जी केस का डर। उनका कहना है कि कोई भी छात्र बिना पुख्ता सबूत के जनरल कैटेगरी पर आरोप लगा सकता है, इससे उसका करियर बर्बाद हो सकता है। नियम का कहना है कि समिति में होंगे एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग। लेकिन सवाल ये है कि जनरल कैटेगरी का सदस्य क्यों नहीं? विरोध करने वालों का कहना है कि बिना जनरल कैटेगरी के सदस्य जांच निष्पक्ष कैसे होगी। ऐसे तो लगता है कि जनरल कैटेगरी को अपराधी की तरह देखा जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि नियम ऐसे बनाए गए हैं जैसे पहले से ही मान लिया गया है कि भेदभाव जनरल कैटेगरी की करते हैं। सरकार कहती है उस शिक्षा में ओबीसी छात्रों को भी भेदभाव झेलना पड़ता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा देना जरूरी है। ये सिफारिश कहां से आई? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय शिक्षा समिति से। अब राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या कहती है तो ये भी सुन लेते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी यानी शिवसेना यूवीटी, उन्होंने कहा है कि भेदभाव गलत है, लेकिन कानून सबके लिए समान होना चाहिए। झूठे मामलों में क्या होगा, दोष तय कैसे होगा? उनकी मांग ये है या तो नियम वापस लो या उसमें संशोधन करो। वहीं बीजेपी के निशिकांत दुबे कहते हैं कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मोदी सरकार ने दिया है। संविधान का अनुच्छेद 14 सबको बराबरी का अधिकार देता है। ये नियम सवर्णों पर भी उतना ही लागू होगा। तो अब जानते हैं सच्चाई आखिर क्या है। यूजीसी का उद्देश्य गलत नहीं है, भेदभाव रोकना जरूरी है, लेकिन समस्या है नियमों की भाषा अस्पष्ट है, प्रतिक्रिया पूरी तरह साफ नहीं है, जनरल कैटेगरी की आशंकाओं को दूर नहीं किया गया है। दोस्तों ये मुद्दा न सिर्फ शिक्षा का है बल्कि विश्वास और निष्पक्षता का है। अगर नियम पारदर्शी हो, सबके लिए समान हो, झूठे मामलों से सुरक्षा दे तो कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन जब लोगों को लगे कि उन्हें बिना सुने दोषी माना जा रहा है तो विरोध तो होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि यूजीसी बिल में संशोधन किया जाए या नहीं।